गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। अब हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है रूमिनेट्स। रूमिनेट्स क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। रूमिनेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, मतलब कि घास खाते हैं। हम देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन। रूमिनेट्स आर होव्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स that digest their food in two steps। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं और अपना डाइजेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, गोट, शीप, बीसन, ये सारे एनिमल्स रूमिनेट्स कहलाते हैं। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसाइटिंग ऑफ 4 चैम्बर्ड। इनका स्टमक कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है और 4 चैम्बर्ड होता है। फर्स्ट चैम्बर का नाम है रूमेन, सेकेंड इज रेक्टिकुलम, third is omasum, and fourth is abomasum. You have observed that cow, buffalo and their grass-eating animals chew continuously even when they are not eating. आप सभी ने देखा होगा कि काऊ या बफेलो को जो कुछ नहीं खाते हैं तब भी अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके मुंह में जैसे कोई वो चीव करते हैं, जैसे चबाते रहते हैं। Actually they quickly swallow the grass and store in a part of the stomach called rumen। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि जो ग्रास उन्होंने खाई उसको अपने रूमीन वाले स्टमक के रूमीन चैम्बर में स्टोर कर लेते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कर्ड। और फिर उसका पार्शियली डाइजेशन होता है वो कर्ड, जो कि कर्ड कहलाता है। बट लेटर कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। और जो कर्ड रहता है वो वापस उनके माउथ में आता है फिर, और वो उसको चीव करते हैं, तो वो पूरी तरह मतलब उसको चबाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि रूमिनेट्स क्या होता है कि वो 2 स्टेप्स में अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। पहले तो वो ग्रास को ईटिंग कर लेते हैं और फिर अपने फर्स्ट चैम्बर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर वहाँ पे उसका पार्शियली मतलब कुछ पोर्शन डाइजेस्ट होता है और फिर वो वापस से उनके माउथ में आता है, फिर उसको वो बैठ के चबाते रहते हैं, चीव करते रहते हैं। इस रिएक्शन को रूमिनेशन कहते हैं। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। और ऐसे एनिमल्स रूमिनेट्स कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग। इन तीनों का हम डाइजेशन देखेंगे कि कैसे होता है। फर्स्ट हम देखेंगे अमीबा का। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड एनिमल है जो पॉन्ड वाटर्स में पाया जाता है। अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। तो अब इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है? इसके अंदर ये इसका कोई शेप नहीं होता, ये इर्रेगुलर शेप का होता है, ये किसी भी शेप में रहता है। और कैसे भी जाके इसकी एकदम सी लचीली सी स्किन्स होती है, वो कैसा भी शेप ले लेती है। और ये ऐसे ही एक वैक्यूल बना लेता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और बीच में ये फूड आया और ये यहाँ से ये बंद हो गई और फिर ये फूड इसके इंडाइजेशन हो गया, मतलब अंदर चले गया, इंजेक्शन हो गया इसके अंदर, और यहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। अमीबा इरेगुलर शेप होती है और ये चलता कैसे है? सूडोपोडिया के द्वारा। ये ऐसा एक शेप आगे की ओर झुकता है, पीछे से ये ऊपर आता है और ऐसे ये चलता है। तो अमीबा में डाइजेशन वैक्यूल के थ्रू होता है। और हाइड्रा इज़ अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है जिसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। ये इसका माउथ है। ये जो टेंटिकल्स होते हैं इससे ये वाटर के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ता है, मारता है और फिर यहाँ माउथ में खा लेता है, अपने माउथ में लाके। और फिर इसका डाइजेशन यहाँ पे होता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। अब हम देखेंगे फ्रॉग। द फ्रॉग यूज़ इट लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग के अंदर एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे वो इंसेक्ट्स को पकड़ता है, और इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डाइजेशन होता है। द हाउस फ्लाई ऑल्सो लिव ऑन लिक्विडी फूड। हाउस फ्लाई जो हमारे घर में मक्खियाँ घूमती है उसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं। वो क्या करती है? हमेशा लिक्विडी फूड सक करती है। वो कैसे? अपना किसी भी चीज़ के ऊपर जाके बैठती है और अपना सेलाइवा वहाँ पे छोड़ती है। सेलाइवा से वो फूड उसके मुंह में स्टिकी सब्सटेंस के रूप में जाता है और वहाँ पे वो उसको लिक्विडी सब्सटेंस के फॉर्म में अपनी फूड ट्यूब के द्वारा अंदर ले लेती है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।